बिहार रिजल्ट नतीजे अब रुझान एक तरीके से क्लियर हो चुके हैं और बीजेपी एनडीए अपने दम पर 150 पार पहुंच चुकी है। पीछे आंकड़ा देख सकते हैं आप, यहां पर एनडीए 150 पार पहुंच चुकी है। महागठबंधन जो एक तरीके से तेजस्वी यादव ये कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे कल परसों कि मैं 16 तारीख को शपथ लूंगा, आज उनका शपथ एक तरीके से धराशायी हो चुका है। 90 सीटें मात्र वो इस समय दिखाई दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर 85 सीटें जीत रही है इस समय, 55 पर जेडीयू है। पूरी तरीके से इस समय आप देख सकते हैं हलचल पूरे बिहार में है और अकेले दम पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बम पर बहुमत देती हुई नजर आ रही है। 150 प्लस पे दिखाई दे रही है। हमारे विश्लेषक यहां पर तमाम जो बड़ी बड़ी सीटें उन पर पैनी नजर बनाए, उनसे पूछेंगे क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं। 150 पार हो गया एनडीए, एनडीए 156 हो गया है। 81 बीजेपी 101 सीटों पे लड़ी थी और नीतीश कुमार की जेडीयू 101 सीट पे लड़ी थी, 66 थी पिछली बार, बहुत कम सीटें थी इनकी। लोक जनशक्ति पार्टी 28 सीटें थी, 8 सीटों पे आगे है और अन्य एक है आरएलएम की पार्टी भी है, तमाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और ये पार्टियां हैं। उसमें बीजेपी और एनडीए जिस तरीके से सुनामी है, राहुल गांधी विदेश में हैं लेकिन यहां से उनका सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल गांधी विदेश में मजे ले रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भाई वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो बीजेपी की जीत में जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं बिहार में वो राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वोट चोरी बिल्कुल फ्लॉप हुआ। उन्होंने पूरा 2 महीने बाद बिहार में गए और उसका नतीजा हुआ कि आज बीजेपी और एनडीए 160 पार जा रहा है। तो लगा लो कांग्रेस जो जितनी 40 लगभग सीटों पे लड़ी थी और उसका नामो निशान मिट चुका है। 10 सीटें अभी आगे चल रही है, मुझे लगता है वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। और जो इलेक्शन कमीशन का भी आंकड़ा है वो भी बता दें, 28 पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू 20 पर है, आरजेडी 17 पे है, एलजेपी रामविलास पासवान 7 पे है, आईएनसी कांग्रेस 3 पर है, सीपीआई एमएल 1 पे है और जो अदर है वो कुछ अलग पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहते थे कि जनसुराज, जो प्रशांत किशोर तमाम दावे कर रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, अगर 25 से सीट कम आई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जेडीयू को लेकर तमाम दावे कर रहे थे, उनका पूरी चाल और जो पूरा जो गणित था वो अपने आप को चाणक्य समझ रहे थे। बाहरी और बिहारी का जो मुद्दा चला रहे थे, इस बार बिहार के लोगों ने बता दिया कि किसी भी केजरीवाल को वो जन्म नहीं देंगे और ये बहुत बड़ा मैंडेट है। और आरजेडी के लोग जो ये कह रहे थे कि भाई हम यहाँ पर जीतेंगे और उसके बाद दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे, उनका ये मंसूबा ध्वस्त हो गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार बड़ी बड़ी जो सीटें हैं, महुआ से इस समय तेज प्रताप यादव और आरजेडी की लड़ाई में इस समय जो वहां पर रामविलास पासवान के एलजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ परबट्टा की सीट ले लीजिए, वहां पर सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। महुआ में आप तरीके से तेज प्रताप यादव पहले आगे थे, अब पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो सारे आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव किस तरीके से राम मंदिर पर एक तरीके से निशाना साध रहे थे, तमाम हिंदुओं की भावनाओं को एक तरीके से आहत कर रहे थे, वो इस समय पीछे चल रहे हैं। उनका पीछे चलना ये बताता है कि एकजुट जो एक तरीके से सनातनी हुए हैं, इसका एक कारण है जिस वजह से तेजस्वी ने उनको छपरा की सीट से उठाया था, लेकिन छपरा में कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं खेसारी यादव और पवन सिंह। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े बड़े चेहरे जहां जहां जिस सीट पे गए सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। अकेले दम पर 85 सीटें बीजेपी इस समय जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 75 सीटों पर इस समय आरजेडी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो डाटा है उसमें महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, जिसका लालटेन एक तरीके से उजाला करने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, इस समय वो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन रही है। जेडीयू का एक तरीके से दूसरे नंबर पे आना यह बहुत बड़ा संकेत है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय नीतीश कुमार की जोड़ी है उसका कोई तोड़ नहीं है। केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश,
इसका अब कोई तोड़ नहीं है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव फ्लॉप हो चुके हैं। राहुल गांधी पार्ट 2 बनते हुए इस समय जंगल राज की जो एक तरीके से फिर से एक तरीके से आने का बिहार में ऐलान कर रहे थे तेजस्वी यादव, आज उनका सपना चूर चूर होते दिखाई दे रहा है। देखो, महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए जी। उसका बहुत बड़ा असर हुआ। महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वहां पर वोट दिया है। समय लग गया था कि महागठबंधन के महापरखच्चे ओढ़ने वाले हैं, और इसका परिणाम हुआ कि आज 160 करीबन बीजेपी एनडीए गठबंधन आगे है। और जो जश्न की तैयारी है, जेडीयू एनडीए में पूरा तैयारी चल रहा है। और जो लालटेन वाले थे, धमकी दे रहे थे चुनाव आयोग को कि हम यहाँ पर नहीं होने देंगे, कल तेजस्वी पीसी कर रहे थे, उनका पूरा मंसूबा ध्वस्त हो गया है। तो लगाइए कि बिहार से एनडीए और मोदी सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। और अब उन विरोधियों को, जो राहुल गांधी है, वो तमाम ये सोच रहे थे कि शायद हम वोट चोरी का मुद्दा लेके हम यहाँ पर जीत सकते हैं, लेकिन वो पूरा फ्लॉप हो गया है। ये चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी जीत चाहेंगे। अखिलेश यादव वहां योगी की बराबरी करने तो पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि मोदी की गद्दी हिलाने का ये एक तरीके से बिहार वासियों को ऐलान कर रहे थे। देखिए, उसका अखिलेश यादव तमाम लोकसभा चुनाव में उनको गलती से जो नैरेटिव चला गया, संविधान खतरे में, संविधान ख़त्म कर देंगे, उस नैरेटिव की वजह से बसपा के वोटर्स ने उनको वोट दिया। उस कारण से वो बीजेपी से आगे निकले और वहाँ पर एक धोखा देने में कामयाब रहे। लेकिन जो बिहार चुनाव का नतीजा है, मैं आपको बताऊं, 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और बिहार और उत्तर प्रदेश एकदम कनेक्ट है। जो भोजपुरी एरिया है, जो पूर्वांचल का एरिया है, आपको पूर्वांचल एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। और वहाँ की जो ये भगवा जो लहर है वो सुनामी में बनेगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बिहार में जो दिखा असर, जैसे सिवान एरिया में बहुत सारी रैलियां की और ओसामा पर डायरेक्ट अटैक किया गया, और ओसामा अभी पीछे चल रहे हैं, तो ओसामा हार रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। आप देखिए जिस तरीके से हमने जो जमीनी एग्जिट पोल किया था, हमारे एग्जिट पोल के काफी करीब ये दिखाई दे रहा आंकड़ा 161 का हमने एनडीए को एक तरीके से सीट दिखाई थी, और इस समय बीजेपी लगभग 160 पर पहुंच चुकी है एनडीए गठबंधन। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो लगभग अभी 80 के आसपास वो सिमटती हुई नजर आ रही है। तो तमाम बिहार के ये नतीजे एक तरीके से रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर से बिहार में भगवा लहरा चुका है, जिसकी बात जंगल राज की कर रहे थे कि वापसी नहीं करने देंगे वहां की जनता। उन्होंने ये तय कर दिया है कि अब लालटेन का बुझने का समय आ चुका है। लालटेन बुझ गई है और कमल और भगवा खिल चुका है। मोदी हर काम करता है, विकास करता है, हर चीज में विकास करता है जितना है। अभी 2000 किसान वाला देता है, जितना काम करता है वही ठीक करता है, जितना है वही ठीक देता है, फैसिलिटी ठीक है।